राम राम जी। शीतल ब्लॉग भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते होंगे आप होंगे स्वस्थ और मस्त। तो आज फिर मैं उठी ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे, 4:15 थे। तो मैं सोफे पे इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं जैसे ही उठ के आती हूँ ना तो मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ। बाहर चेयर पे कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन जल्दी उठने का एक यही मतलब आप सोच सकते हो, इसी तरीके से आप जल्दी उठ सकते हो। अगर आप रूम में ही बैठे रहोगे ना, फिर आपकी आंखें नींद नहीं खुलेगी। इसीलिए जब भी आपने सुबह उठना हो ना, एकदम से बिस्तर छोड़ के उस रूम से शिफ्ट होके दूसरे रूम में बैठ जाओ, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं भी वही करती हूँ, बस उसी तरीके से सुबह उठती हूँ। जैसे ही आँख खुलती है ना तो मैं बाहर दूसरे रूम में आके बैठ जाती हूँ। तो वो ठंडा भी है थोड़ा सा, और वहाँ पे कोई सोया नहीं होता तो नींद भी नहीं आती है, आंखें एकदम से खुल जाती हैं। उसके बाद में आई, मैंने मेन जो डोडी बोलते हैं हम, मेन गेट वो खोला। बाहर मंदिर हमारे सामने श्री वासुकीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन किए, मत्था टेका। उसके बाद हाथ मुँह धो के, क्योंकि अंधेरा था, 4:15 उठी थी मैं, 4:30 बज रहे थे। मैंने हाथ मुँह धोया और उसके बाद में अमृतवाणी पढ़ने लगी, क्योंकि हमारे जो हमने दीक्षा ली हुई है ना, तो अमृतवाणी हम हाथ मुँह धो के भी बैठ के ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में एक कॉपी राम राम पेज का लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आई नीचे, तो तब तक थोड़ी थोड़ी सी लाइट हो गई थी। ये जो तख्त पोश है ना, ये हम डेली शाम को उठा के रखना पड़ता है, हमें उठा के रखते हैं ना हम, नहीं तो शाम को पता क्या हमारे यहाँ पे बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे छोटे छोटे, वो पता नहीं क्यों आके नीचे नहीं बैठना, उनको तख्त पोश पे ही आके बैठ जाते हैं। तो बच्चे उनको खाना शाना देते हैं ना, तो वो आते रहते हैं यहाँ पे। फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की। उसके बाद मैं आई तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा नहा धोती हूँ। तो फिर मैंने सोचा अभी भी है थोड़ा ठंडा मौसम है, बड़ा अच्छा। तो मैं बाहर आई, बाहर बैठी मैं। तो हमारे बाहर देखो ग्रीन ग्रीन सा कैसा दिखता है, क्योंकि ना मतलब कि जब भी मैंने देखा ना, सुबह उठने का इतना अच्छा एक एहसास होता है ना। अगर आपने भी ज़िंदगी में बोलते हैं ना, अगर किसी ने तरक्की करनी है या अपने मतलब कुछ भी काम करना है ना, तो सबसे पहले आलस छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आलस छोड़ोगे ना, तो बोलते ज़िंदगी में कोई भी काम जो है, जो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सुबह उठता है ना, उसके एक इतनी ताज़गी होती, ऊर्जा होती है उसके अंदर ना। आप देखो अभी मतलब 6 बजे थे और मैं बिल्कुल सारा काम ख़त्म करके बैठी थी। आज तो हमने कभी भी जो अपनी ब्रेकफास्ट है 8:30 पौने 9 बजे नहीं की है, लेकिन आज 9 बजे के लिए हमारी ब्रेकफास्ट जो है बना के खा के हम तैयार थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब दिल खुश हो जाता है। तो क्या आप भी सुबह उठना चाहते हो? आपको भी मन करता है सुबह उठने का? तो उसके बाद देखो ना, पूजा भी जब करो सुबह सुबह तो कितना अच्छा होता है। तो वैसे ही मुझे भी बहुत शौक़ था, लेकिन जब से मैंने ब्रह्म मुहूर्त का चैलेंज रखा था ना, तो बस वैसे ही मैं सुबह भी उसी तरीके से उठती थी। लेकिन अगर आपने उठने की कोशिश करनी है ना, तो आप बिस्तर पे मत बैठो। जब भी आपको नींद खुलेगी ना, एकदम से उठ के बाहर आके देखो। अगर आप बाहर आओगे ना, सिर्फ एक चक्कर लगाना, आप खुद ही देखोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपकी नींद वगैरह सब गायब हो जाएगी, बोलते छू मंतर हो जाएगी। तो गुलाब के फूल देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से फूल थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं मंदिर लेके जाऊं उनको चढ़ाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ के श्री वासुकीनाथ जी हैं, जो भद्रवा काशी के जो कुल देवता हैं। तो यहाँ पे हमें भोग मिलता है सुबह सुबह मत्था टेक के। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे, वो भी मैंने कहा सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी बड़ी होती है ना। मतलब आप जितना भी काम करोगे ना, फिर भी 9:30-10 बजे के लिए आपके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और देखो गर्मी इतनी ज़्यादा, देखो औरतें क्या होती हैं, एक ही बारी में दो काम। मैंने कपड़े भी लाए और साथ में पानी डालने के लिए भी लाया, क्योंकि इनमें अगर सुबह पानी नहीं ना डालो तो दिन को गर्मी होती है, फूल ये सूख जाते हैं। देखो आज मैं आपको एक बोलते हैं ना, राज की बात बताती हूँ। राज की बात इसलिए बोल, अगर आप जल्दी उठना चाहते हो ना, तो देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी एक बार ट्राई करो। अगर आप सिर्फ मन में सोचो कि मैंने सुबह
3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे उठना है, जितने भी आपको मन करे। 5 उठना है, 5 से ज़्यादा तो देर हो जाती है, 5:30 6 बजे तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। तो आप क्या करो, वो जैसे ही आंखें बंद करोगे ना रात को सोते समय, तो वो टाइम जो है वो याद रखना कि मैंने सुबह 3:30 बजे उठ जाना है। आप खुद ही देख लेना, 3:30 बजे ही आपकी आँख खुलेगी। जैसे ना मैंने देखा है, एक अलार्म होता है ना, वो बज जाता है एकदम से, और टाइम देखो यकीन ही नहीं आता कि वही टाइम है। तो ये मैंने अपने किचन गार्डन से मूली के पत्तों की सब्ज़ी लाई और मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी। आज तो मेरी ब्रेकफास्ट जो थी वो 7:45 बजे ही समझो तैयार हो गई थी। इतने सारे देखो मैं रोटियां बना दी थी। तो मैं बोल रही थी जिसने खानी आ जाओ। तो आज बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, सिर्फ अभी काका काका बोलते हैं हम बेटे को, अमृत को, वो नहीं उठा था। और चिनिया, सन्ना, सन्ना के पापा, छोटू सब उठे हुए थे, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, नहा धो के पूजा पाठ करके। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरा जो ब्रह्म मुहूर्त का चैलेंज था वो कहीं ना कहीं जाके मुझे लग रहा था वो कामयाब होते जा रहा है। और इससे तो ऊपर वाला भी जो है वो भी आपका साथ देता है कि आप कोई कुछ काम कर रहे हो। उसी के बीच में सना के पापा आए, उनको नहीं पता था ना कि कैमरा ऑन है। जैसे उन्होंने देखा कैमरा ऑन है, बोलते हर वक्त कैमरा ऑन ही होता है। तो वो वहाँ के मैंने कहा देखो तो सही। तो फिर उसके बाद मैंने उनको ब्रेकफास्ट डाली। मैंने कहा आप ब्रेकफास्ट कर लो। फिर सन्ना ने स्कूल जाना था, स्कूल के लिए सन्ना तैयार हो रही थी। तो आज मेरी जो वीडियो थी वो 4:15 से लेकर 9:30 तक की वीडियो है। ये मेरी सुबह की रूटीन है। तो आपकी सुबह की रूटीन कैसी होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी